हेलो डियर, वेलकम टू इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम एसएससी संजीवनी बुक को डिस्कस कर रहे हैं और अब तक 9 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और यह 10वां लेक्चर है। यहाँ कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज चल रही है। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो एसएससी एग्जाम में इसके बाहर एक भी वोकैबुलरी नहीं आएगी। वीडियो को ध्यान से देखिए और रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बता दें कि ये जो है 10वां लेक्चर है, इसमें एडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। 45 से 103 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला एडियम्स यहाँ पे 46 दिख रहा है, अ डेयर डेविल। देखो, अ डेयर डेविल का मतलब होता है अ फियरलेस पर्सन। इट मीन्स जो निडर व्यक्ति हो, है ना। इसको याद आप ऐसे रख सकते हैं, डेयर मतलब क्या होता है? साहस, है ना। तो डेयर मतलब साहस, जो साहसी है उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल निडर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप याद रख सकते हैं। 47 नंबर यहाँ पे देखिए, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि एक अप्रत्याशित विजेता, है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। 48 नंबर है अ डेड डक, है ना। अ डेड डक का मतलब होता है कि अ पर्सन और थिंग दैट इज यूजलेस, वह व्यक्ति या वस्तु जो बिल्कुल बेकार हो। क्या हो जी? बिल्कुल बेकार हो, है ना। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मरा हुआ डक, जीरो काम का, है ना। मरा हुआ डक जो होता है जीरो काम का, ऐसे आप याद कर सकते हैं। वह व्यक्ति जो बिल्कुल बेकार हो, कोई काम का नहीं है, उसे क्या बोलते हैं जी? अ डेड डक। समझ गए? याद देखिए 49 नंबर क्या है? अ डेड हिट, अ क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। इट मीन्स कि एक करीबी मुकाबला जो बराबरी पर खत्म हुआ। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रेस इतनी हीट हो गई, रेस जो है इतनी हीट हो गई कि जो बराबरी हो गई, है ना। या सर रेस हीट होके बराबरी हो गई, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अ डेड हिट का मतलब होता है एक करीबी मुकाबला जो बराबरी पर खत्म हुआ और जो टाई हो गया हो। समझ गए? नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए 50 नंबर। 50 नंबर क्या है जी? 50 नंबर है अ डेड लेटर। और डेड लीडर का मतलब होता है अब प्रभाव में न रहना, नो लॉन्गर और इफेक्टिव, जो इफेक्टिव ही नहीं है। अब इसको याद कैसे करें? तो इसको याद आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, डेड का मतलब क्या होता है? बताइए। डेड का मतलब होता है नो लाइफ। क्या होता है जी? नो लाइफ। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, नो लाइफ नो यूज, नो लाइफ नो यूज। डेड मतलब क्या? नो लाइफ नो यूज, यानी कि जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला 51 नंबर देखिए, अ डेड लॉक। अ डेड लॉक का मतलब होता है कि अ सिचुएशन इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, एक ऐसी स्थिति जिसमें आगे बढ़ना क्या हो जी? असंभव हो। इसको कैसे याद करें? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, लॉक डेड, है ना जी। लॉक डेड, लॉक मतलब क्या होता है जी? एकदम जो लॉक हो गया है। और डेड इट मीन्स कि समझिए उसका जो डेड है ना वो लॉक हो चुका है, तो इस आगे बढ़ना असंभव हो गया, है ना जी। समझ गए? कोई दिक्कत? तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अ डेड लॉक का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन इन विच जिसमें प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, यहाँ 53 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या? अ डाइम अ डजन। देखिए, तो अ डाइम अ डजन का मतलब होता है जो चीज़ बहुत आम हो, बहुत कॉमन हो, यानी वेरी कॉमन, कॉमन एंड ईजिली अवेलेबल, उसे क्या बोलते हैं? अ डाइम अ डजन। आसानी से मिलने वाला, उसे क्या बोलते हैं? आसानी से मिलने वाला। इसे आप सिंपल याद करिए, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कि बहुत आम, आसानी से मिलने वाला। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए अ डॉग्स लाइफ। जो डॉग्स लाइफ होगा इसको तो सिंपल सी भाषा में याद कर लीजिए कि जो कुत्ता का जीवन होता है वो बहुत ही दुखद होता है, माइजरेबल एग्जिस्टेंस होता है ना जी। तो अ डॉग्स लाइफ का मतलब दुखद जीवन, है ना। याद हो जाएगा, सिंपल, ये इजी है। अ डाइम अ डजन भी इजी है, बहुत आसान, आसानी से मिलने वाला। समझ गए? नेक्स्ट, यहाँ देखिए 55 नंबर में क्या है? 55 नंबर का मतलब है कि अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है बहुत स्मॉल पार्ट, है ना। वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, बहुत ही छोटा सा हिस्सा। इसको क्या बोलते हैं? अ ड्रॉप इन द बकेट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए, वन ड्रॉप का मतलब क्या? अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा फुल बकेट है ना, फुल बकेट, और उसमें आप एक छोटा सा एक बूंद डाल दोगे, वन ड्रॉप, तो वो क्या होगा? बहुत छोटा सा हिस्सा हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, 56 नंबर है अ ड्राई रन। अ ड्राई रन का मतलब होता है पूर्वाभ्यास, है ना जी। बोलते हैं रिहर्सल, है ना। तो आप सिंपल सी भाषा में सुने होंगे, पूर्वाभ्यास करना है और रिहर्सल करना है, नहीं सुनते हैं जी। तो इसे क्या बोलते हैं? अ ड्राई रन, है ना। इसको याद कैसे कर सकते हैं? रन बिफोर रिहर्सल, है ना। रन बिफोर रिहर्सल से पहले दौड़ना, है ना जी। कोई भी शो से पहले उसकी प्रयास करना। समझ गए? उसे बोलते हैं पूर्वाभ्यास। नेक्स्ट,
यहाँ देखिए 57 नंबर है अ फेस लाइक थंडर। अ फेस लाइक थंडर का मतलब होता है बहुत गुस्से में जो होता है, जो बहुत ही एंग्री होता है ना। तो आप थंडर फेस मतलब एंगर है ना, तो ये बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगा। अ फेस लाइक थंडर मतलब बिल्कुल गुस्से में है, बिल्कुल उसकी थंडर की तरह जो है यहाँ पे उसका फेस है, समझ गए। और फेयर विद फ्राइंड का मतलब होता है कि जो सुख के साथी होता है, स्वार्थी मित्र बोल सकते हैं, और सेल्फिश फ्राइंड बोल सकते हैं, जो सुख में आपका साथ देगा और दुख में आपसे दूर चला जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, फेयर विद फ्राइंड। समझ गए जी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हाँ देखिए अफार क्राई। अफार क्राई का मतलब होता है कि समथिंग वेरी डिस्टेंस, जो बहुत ही डिस्टेंस में हो, कंप्लीटली डिफरेंट है ना, बहुत दूर या बिल्कुल अलग, उसे क्या बोलते हैं, अफार क्राई मतलब बहुत दूर है ना। वेरी डिस्टेंस इसका सेंस आता है, कई बार पूछता है ये है ना जी, आप ऐसे याद कर सकते हैं वेरी डिस्टेंस, समझ गए, वेरी डिस्टेंस है ना जी। चलिए नेक्स्ट है अ फैट कैट। अ फैट कैट का मतलब होता है कि जो बहुत अमीर व्यक्ति होता है, एन ऑपुलेंट रिच पर्सन, उसे क्या बोलते हैं, अ फैट कैट। क्या बोलते हैं जी, और फैट कैट, यानी कि इसको ऐसे याद कर लीजिए, मोटा बिल्ली है ना, ज़्यादा खा के होगा, यानी कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो उसे बोलते हैं अमीर व्यक्ति। कैसे भी आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ देखिए 61 नंबर में अफ्रीदा इन वंस कैप। इजी मीनिंग है गर्व की बात, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, है ना जी। आगे देखिए अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है 62 नंबर में क्या, फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है समथिंग दैट इज सक्सेसफुल फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े समय की सफलता, उसे क्या बोलते हैं, फ्लैश इन द पेन। क्या बोलते हैं, अ फ्लैश इन द पेन, थोड़ी समय के लिए, क्षणिक सफलता। समथिंग दैट इज सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल है फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, समझ गए जी। नेक्स्ट ऑब्जर्वर, यानी कि चुपचाप देखने वाला को क्या बोलते हैं जी, अ फ्लाई ऑन द वॉल, है ना। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब होता है कि चुपचाप देखने वाला, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे अ फूल्स पैराडाइज है ना, इसका मतलब होता है कि जो काल्पनिक सुख होता है, स्टेट ऑफ इमेजिनरी हैप्पीनेस, जो रियल हैप्पीनेस नहीं होगा, उसे बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। यहाँ देखिए अ फाउल प्ले का मतलब होता है कि अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, बेईमानी, गलत आचरण, उसे क्या बोलते हैं, अ फाउल प्ले। फाउल प्ले मीन्स व्हाट, तो बोलेंगे सर अनफेयर या डिसऑनेस्ट बिहेवियर, यानी कि जिसका बिहेवियर क्या हो, गलत हो, गलत आचरण वाला, या बेईमानी भी बोल सकते हैं, अ फाउल प्ले, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ फ्रेंच लीव। अ फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताई छुट्टी। एन अथोराइज लीव को क्या बोलते हैं जी, फ्रेंच लीव बोलते हैं, याद कर लीजिए, है ना जी। नेक्स्ट अ फुल प्लेट। अ फुल प्लेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काम। हैविंग टू मच वर्क, टू मच मतलब बहुत अधिक, और वर्क मतलब काम, तो अ फुल प्लेट का मतलब बहुत ज़्यादा वर्क को बोल देते हैं, समझ गए। नेक्स्ट गॉड्स ऐप का मतलब होता है अ बॉर्न फुल। अ बॉर्न फुल का जन्म से जो मूर्ख होता है उसे क्या बोलते हैं, अ गॉड्स ऐप। क्या बोलते हैं जी, अ गॉड्स ऐप। आगे देखिए अ गोल्डन हैंडशेक। अ गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है अ पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय व्हेन लिविंग जॉब, नौकरी छोड़ते समय मिलने वाला भुगतान को क्या बोलते हैं, अ गोल्डन हैंडशेक, समझ गए जी। यहाँ देखिए 73 नंबर है अ गुड ग्रीफ का मतलब क्या होता है। अ गुड ग्रीफ का मतलब होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज का वो एक्सप्रेशंस और फ्रस्ट्रेशन, यानी कि आश्चर्य व्यक्त करना, उसे क्या बोलते हैं, अ गुड ग्रीफ। तो अ गुड ग्रीफ का मतलब क्या होता है कि आश्चर्य व्यक्त करना। क्या होता है जी, आश्चर्य व्यक्त करना, समझ गए। यहाँ देखिए 74 नंबर है अ गुड टर्न। अ गुड टर्न का मतलब होता है कि अ हेल्पफुल एक्ट। इट मीन्स आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो सहायता वाला काम होगा, भलाई वाला काम होगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अ गुड टर्न। क्या बोलते हैं, अ गुड टर्न, है ना जी। तो ये आपको रहेगा इडियम्स क्वेश्चन में पूछेगा, इसका ये ऑप्शन में रहेगा, समझ गए जी। या तो आपको सेंटेंस में भी ये हाईलाइट करके पूछ सकता है, तो कैसे ही पूछेगा। नेक्स्ट देखिए देखिए 75 नंबर अग्रास विडो। अग्रास विडो का मतलब होता है एक ऐसा वुमैन हुज हस्बैंड इज अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। जी मतलब एक ऐसी महिला है ना जिसका हस्बैंड बहुत लंबे समय से जो है ना जी, उससे दूर हो, है ना। वह स्त्री जिसका पति लंबे समय तक घर से दूर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अग्रास विडो। क्या बोलते हैं, अग्रास विडो, समझ गए। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है, किसी भी क्षेत्र में नवसिखिया होता है, उसे बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न। क्या बोलते हैं, अ ग्रीन हॉर्न। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सनों को बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न, समझ गए। मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, नौसिखिया व्यक्ति कह सकते हैं। यहाँ देखिए अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया का मतलब होता है कि अनक्लियर सिचुएशन। इट मीन्स कि एक अनक्लियर सिचुएशन को बोलते हैं अ ग्रे एरिया, है ना, अस्पष्ट स्थिति, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ गट फीलिंग। अ गट फीलिंग का मतलब होता है कि जो अंदर की भावना होता है, एन इंस्टिक्ट और इंट्यूशन, है ना जी। इसका मतलब क्या होता है, अंदर की भावना। अ गट फीलिंग मीन्स व्हाट, तो बोलेंगे अंदर की भावना, समझ गए। नेक्स्ट 79 नंबर है अ हेयर इन द बटर। इस 79 नंबर है अ हेयर इन द बटर। इट मीन्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन, कठिन चुनौतीपूर्ण स्थिति को क्या बोलते हैं, अ हेयर इन द बटर। यानी कि मान लीजिए बटर में अगर हेयर आ गया तो उसको बोलने का निकालने के लिए तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया कि नहीं हो गया, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अ हेयर इन द बटर का मतलब होता है कि अ चैलेंजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट 80 नंबर है अ हेयर्स ब्रीथ एस्केप। इट मीन्स व्हाट, अ नैरो एस्केप मीन्स बाल बाल बचना होता है। अ हेयर्स ब्रीथ एस्केप का मतलब होता है ना जी, मतलब बाल बाल बचना, समझ गए। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर है अ हार्ड
हार्ड बोल सकते हैं या यहाँ पे टफ बोल सकते हैं, नट टू क्रैक, है ना। या तो रहेगा अ हार्ड नट टू क्रैक या तो रहेगा अ टफ नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन, कठिन समस्या या स्थिति, उसको क्या बोलते हैं, अ हार्ड या टफ नट टू क्रैक। इन दोनों में से एक ही रहेगा आपको, अगर हार्ड रहेगा तो टफ नहीं रहेगा, टफ रहेगा तो हार्ड नहीं रहेगा। समझ गए जी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट यहाँ देखिए 82 नंबर है, अ हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है एक ऐसा जॉब रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और इफर्ट, अत्यंत कठिन कार्य जो होता है उसे बोलते हैं अ हरक्यूलियन टास्क, है ना जी, मतलब अत्यंत कठिन कार्य, अ जॉब और रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और इफर्ट। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस, मतलब एक तरह से मजबूरी का विकल्प, है ना जी। आपके पास विकल्प कम बचेगा तो वहाँ पे आपके पास मजबूरी का विकल्प हो जाएगा, फोर्स्ड ऑप्शन बोल सकते हैं। अ हॉब्सन्स चॉइस का मतलब यही होता है। समझ गए। 84 नंबर है, अ हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट और डेंजरस सिचुएशन, परेशानी भरी स्थिति, उसे क्या, अ हॉर्नेट्स नेस्ट क्या बोलते हैं जी, अ हॉर्नेट्स नेस्ट। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा, यानी कि कंट्रोवर्शियल इशू को क्या बोलते हैं जी, हॉट पोटैटो। तो अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है जो विवादास्पद मुद्दा हो। समझ गए। 86 में अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है एन इनसिक्योर सिचुएशन, मतलब अस्थिर स्थिति, है ना जी, जो क्या हो, इनसिक्योर सिचुएशन, उसे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे जॉन्डिस आई का मतलब होता है अप्रिजुडिस्ड और निगेटिव व्यू, है ना जी, यानी कि पक्षतापूर्ण दृष्टि, उसे क्या बोलते हैं, जॉन्डिस्ड आई। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस्ड आई। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ किक इन द टीथ, है ना, इट मीन्स बहुत बड़ी निराशा। अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, उसे क्या बोलते हैं, अ किक इन द टीथ। तो अ किक इन द टीथ का मतलब क्या होता है जी, अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। समझ गए। नेक्स्ट अ लैम एक्सक्यूज का मतलब होता है अ वीक और इनअप्रोप्रिएट एक्सक्यूज, यानी कि कमजोर बहाना, जिसके पास एकदम क्या हो, इनअप्रोप्रिएट एक्सक्यूज हो, वीक एक्सक्यूज हो, कमजोर बहाना, उसे क्या बोलते हैं, लैम एक्सक्यूज। क्या देखिए अ लीन पैच, अ लीन पैच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, इट मीन्स खराब दौर। तो अ लीन पैच का मतलब होता है खराब दौर जब चलता है इंसान का, ना जी, तो समझते हैं इसको बोलते हैं खराब दौर। समझ गए। तो अ लीन पैच मीन्स व्हाट, खराब दौर। अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, जहां पे आपका परफॉर्मेंस गिर जाए, पुअर हो जाए। समझ गए। 91 नंबर है अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, इट मीन्स कि वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर, स्वभाव नहीं बदलता है। बिल्कुल सही बात है, इसे बोलते हैं अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ लेवल हेड, अ लेवल हेड का मतलब होता है शांत और समझदार स्वभाव, काम एंड सेंसिबल नेचर को क्या बोलते हैं जी, अ लेवल हेड, है ना जी, क्या बोलते हैं, अ लेवल हेड। यहाँ देखिए जी, यहाँ है अ लिव वाइड, अ लिव वाइड का मतलब होता है वेरी इनर्जेटिक पर्सन, बहुत सक्रिय व्यक्ति को क्या बोलते हैं जी, अ लिव वाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लॉन्ग शॉट, अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है सफलता की कम संभावना, जहाँ पे सफलता की संभावनाएं बिल्कुल कम हो, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, है ना जी। अच्छा, मतलब लिटिल का मतलब होता है कि ना के बराबर चांस है सक्सेस का। समझ गए जी, कोई दिक्कत। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। समझ गए, कोई दिक्कत। लिटिल मतलब ना चा, मतलब थोड़ा भी नहीं, इसमें और लगा देंगे तो थोड़ा बहुत, है ना जी। समझ गए। तो अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है कि सफलता की कम संभावना, लिटिल चांस है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ है अ लॉट ऑन वंस प्लेट, इस मीन्स बहुत सारी जिम्मेदारियां, मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, उसे बोलते हैं लॉट ऑन वंस प्लेट, है ना। चलिए आगे अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, लर्नड और स्कॉलरली पर्सन, है ना जी। स्कॉलरली का मतलब विद्वान होता है, पर्सन मतलब इंसान होता है। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जो इंसान बिल्कुल क्या है, विद्वान है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए अगला यहाँ पे है अ मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है, कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति। अ वीक और इनसिग्निफिकेंट पर्सन जो होता है उसे बोलता है अ मैन ऑफ स्ट्रो। समझ गए जी, कोई दिक्कत यहां तक में। यहां देखिए अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है जो भ्रमपूर्ण स्थिति होता है, अ फॉल्स और कंफ्यूज सिचुएशन, उसे बोलते हैं अ मेयर्स नेस्ट, है ना जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 99 नंबर में अ मेथड इन माई मैडनेस, इट मीन्स अ गुड रीजन बिहाइंड स्ट्रेंज एक्शंस, पागलपन में भी कोई तर्क होना, इट मीन्स इसका मतलब होता है गुड रीजंस बिहाइंड स्ट्रेंज एक्शंस, अ मेथड इन माई मैडनेस, है ना जी। समझ सकते हैं इसको। चल लास्ट इडियम्स देख लीजिए। अ मिलस्टोन का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट इवेंट, महत्वपूर्ण उपलब्धि को क्या बोलते हैं, अ मिलस्टोन। क्या बोलते हैं जी, अ मिलस्टोन। तो आपको जो आज जो है 45, 46 से लेकर के 100 तक इडियम्स हम डिस्कस करने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिला तो हम जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।